और वहीं धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की वादियां इन दिनों गुलजार हैं। बर्फबारी ने मौसम को बेहद ही सुहाना बना दिया है। वादियों की तस्वीरें हर किसी का मन भी मोह रही हैं। पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखते ही बन रहा है। लेकिन इन दिनों बर्फबारी की वजह से परेशानी भी उतनी ही हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। 80 के दशक में आई फिल्म बेमिसाल का ये गीत आपको जरूर याद होगा। इस गीत की कल्पना और फिल्मांकन यकीनन कश्मीर की इन हसीन वादियों में ही संभव था। जी हां, जन्नत की जितनी भी उपमाएं हैं वो कश्मीर की इन हसीन वादियों में ही देखने को मिल सकती हैं। कायनात की असल खूबसूरती कहीं है तो वो कश्मीर में ही है। कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। इसकी मनोरम वादियों में आने वाला खोसा जा रहा है, जहां जाकर आने का किसी का भी मन ना करे। जन्नतों का सिरमौर कश्मीर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी कायनात की जान है। गुलमर्ग के ये हसीन नजारे कैसे ना किसी का मन मोह लें। इन वादियों को देखकर ही किसी शायर ने कहा था कि दिल के गुलमर्ग में गिरती है तेरी याद की बर्फ, हम तेरे हिज्र में कश्मीर बने बैठे हैं। हाल नजारा सोनमर्ग का भी ऐसा ही है। वादियों में ठिठुरन जरूर बढ़ गई है, लेकिन पर्यटकों का जोश देखते ही बन रहा है। हर कोई अपनी खुली आंखों से इन हसीन लम्हों को कैद करना चाहता है। बारामूला में भी नजारा कमोबेश ऐसा ही है। स्नोफॉल को हर कोई अपनी आंखों में कैद करना चाहता है। श्रीनगर के लाल चौक में प्रचंड बर्फबारी देखने को मिली। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन जिंदगी कहां ठहरती है। डल लेक में शिकारी की चाल थम सी गई है। डल लेक पूरी तरह से जम गई है। पर्यटकों को शिकारी पर सैर करते हुए जरूर शेरो शायरी करते हुए आप ना देख पाएं, लेकिन सुकून में कोई कमी नहीं है। गांदरबल में भी जमीन और आसमां में अंतर करना मुश्किल सा दिखने लगा, लेकिन पर्यटकों के कदम कहां रुकने वाले थे। सोपिया भी बर्फ की चादर से अटी पड़ी नजर आई। इन्हीं नजारों को देखकर किसी शायर की कलम ने लिखा, कभी है गुल कभी शमशीर सा है, वो गोया वादिये कश्मीर सा है। रास्ते बर्फ से कई फुट तक अटे पड़े हैं, लिहाजा सैलानियों और स्थानीय लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सोनमर्ग के रास्ते से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों से किस प्रकार से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। दरअसल कश्मीर घाटी में लोग महीनों से चल रहे शुष्क मौसम के कारण शून्य से नीचे तापमान को लेकर बेहद चिंतित थे। मंदिर हो या मस्जिद, लोग बर्फबारी के लिए दुआएं मांग रहे थे और दुआएं कबूल हो गई, जिसकी वानगी पूरी कायनात देख रही है। कश्मीर के भद्रवाह की मनमोहक तस्वीर भी लोगों को खूब लुभा रही है। यहां भी लगातार बर्फबारी जारी है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बर्फ से अटी पड़ी हैं। तस्वीरें आंखों को जितनी सुकून दे रही हैं, उतनी ही स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बयां कर रही हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वादियों में सब कुछ जम सा गया है, जिंदगी ठहर सी गई है। डोडा में कुदरत का अद्भुत नजारा देखकर कहा जा सकता है कि प्रकृति के जोर के आगे किसी का वश नहीं। पशु पक्षी भी ठिठुरने को मजबूर हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं मानो सब कुछ ठहर सा गया हो। सड़कें, घर, वाहन
या फिर पेड़ पौधे, सब कुछ सफेदी की शॉल ओढ़े नजर आ रहे हैं। इस बर्फबारी से कश्मीर की वादियां गुलजार हो उठी हैं। पर्यटकों का रुख वादियों की तरफ लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय अधिकारी पर्यटकों के आगमन के लिए भी जमकर तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि कश्मीर की सुंदरता को जिसने आंखों से निहार लिया, उसने मानो अपनी आंखों से स्वर्ग को निहार लिया हो। सूर्या समाचार के लिए श्रीनगर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।